आखिर पटना में ही क्यों खुलते हैं भोजपुरी गानों के तमाम स्टूडियोज। नमस्कार, मैं किशन कुमार। दोस्तों, अगर आप भोजपुरी गायक हैं तो आपके जहन में कभी ना कभी ये ख्याल जरूर आया होगा कि ज़्यादातर भोजपुरी स्टूडियो पटना में ही क्यों खुलते हैं। पूरी बात बताएंगे, वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, वैसे भोजपुरी के जितने भी गाने आते हैं वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होते ही हैं, लेकिन ज़्यादातर जो रिकॉर्डिंग होती है वो पटना में होती है। अब आप कारण भी जानना चाहेंगे और हम बता भी देंगे। दोस्तों, इन दिनों भोजपुरी गानों की तरह ही मगही गानों का भी खूब जलवा है, लोग खूब सुन रहे हैं। भले ही उसके शब्द किसी को समझ में आए ना आए, जो मगध के हैं उनको ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन जो प्योर भोजपुरी सुनने वाले लोग हैं उनको थोड़ा कम समझ में आता है। लेकिन उन गानों के म्यूजिक इतने डांस वाले होते हैं, इतने शानदार होते हैं कि उन गानों पे लोग थिरक जाते हैं। तो भाई, म्यूजिक जब अच्छा है लोग पसंद करते हैं, लोग सुनते भी हैं। अब आपको ये बता दें कि पटना में ही स्टूडियो क्यों खुलता है। दोस्तों, जब किसी को इंजीनियरिंग करनी हो तो उससे पहला ख्याल दिल्ली आता है, कोटा आता है। जब किसी को डॉक्टर बनना हो तो उसको पहला ख्याल दिल्ली या फिर कोटा ही आता है। अगर आप यूपी बिहार से हैं तो इस तरह का ख्याल आपको सबसे पहले आता होगा। लेकिन आपको बताते चले कि ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ का एक हब बन जाता है, यानी कि लोगों के दिमाग में ये बैठते जाता है कि ये चीज़ें यहीं पर होती हैं। तो ठीक उसी तरह भोजपुरी के गायकों के जहन में भी दोस्तों ये चीज़ें बैठती जा रही हैं कि भोजपुरी के गानों की अच्छी रिकॉर्डिंग, अच्छा म्यूजिक पटना में ही होता है, कहीं और नहीं होता है। बहुत कम गायक हैं जिनके पास अच्छे खासे पैसे हैं। ज़्यादातर गरीब और साधारण परिवार से आते हैं। ज़्यादातर गायक अच्छे कलाकार तो हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। तो इस तरह के कलाकारों को दिल्ली और बाकी जगहों पे जाना, मुंबई जाना तो खैर दूर की बात है, वहाँ जा ही नहीं पाते हैं। उनके लिए पटना आसान होता है और बिहार के किसी भी कोने से पटना आना आसान होता है। ये कारण सामने आता है देखने को। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ पटना में ही अच्छा म्यूजिक बनता है, अच्छे स्टूडियो हैं? सवाल आपके जहन में चल रहा होगा। क्या पटना में बना हुआ हर म्यूजिक, हर गाना हिट हो ही जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, सिवान, गोपालगंज, छपरा जगहों पे भी बहुत सारे स्टूडियो हैं, लेकिन अगर आप गोपालगंज, सिवान, छपरा और चंपारण के आसपास के रहने वाले हैं और अगर आप भोजपुरी गायक हैं तो आपके लिए एक बड़ा ही अच्छा उपाय बता देते हैं। खासकर उन गायकों के लिए जिनके पास बहुत कम पैसा है, ज़्यादा पैसा नहीं है, बहुत बड़े स्टूडियो में नहीं जा सकते हैं, लेकिन अच्छा काम करके दिया जाएगा। आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक मोबाइल नंबर दिख रहा होगा। इस मोबाइल नंबर पर जब आप फ़ोन करेंगे तो आपको बबलू जी से बात होगी, जो गोपालगंज के थावे में रहते हैं। ये एक बहुत अच्छा स्टूडियो चलाते हैं और म्यूजिक वर्ल्ड नाम से इनका स्टूडियो है और बहुत ही शानदार म्यूजिक करके देते हैं। नए गायक हों, पुराने गायक हों, सबके लिए, बड़े बड़े कलाकारों के लिए म्यूजिक भी दिए हैं। अगर आपको चाहिए कम पैसा में, कम बजट में अच्छा म्यूजिक, अच्छा काम, तो इस व्यक्ति से आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। नाम है बबलू जी और गोपालगंज के थावे में रहते हैं। आप कहेंगे कि आप इनका प्रचार कर रहे हैं। जी नहीं, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे कलाकार हैं जो गरीब परिवार से आते हैं। उनको अगर कम पैसों में अच्छा काम चाहिए तो आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं, वरना आप दिल्ली, पटना, मुंबई, जहाँ मन करे वहाँ जाइए। अगर आप गरीब परिवार से हैं और अच्छा गाते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो ये बबलू जी उन कलाकारों का भरपूर सपोर्ट और समर्थन करते हैं। आप सबके समर्थन के लिए, सपोर्ट के लिए ये एक वीडियो थी। अगर आप गायक हैं तो इस वीडियो को सेव ज़रूर कर लीजिएगा और फ़ोन करके बातचीत ज़रूर कर लीजिएगा। फिलहाल आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी जाइए, किसी भी स्टूडियो में गाइए। अगर बहुत पैसा है तो जहाँ मन करे वहाँ जाइए। लेकिन अगर आप एक गरीब परिवार से आते हैं, साधारण कलाकार हैं, ज़्यादा पैसा नहीं है, तो इस नंबर पे फ़ोन करके आप बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल ये भ्रम बिल्कुल मत रखिए कि सिर्फ पटना और दिल्ली में ही अच्छा म्यूजिक बनता है। बनाने वाला काबिल हो तो कहीं भी बना सकता है। फिलहाल ये वीडियो शेयर कर लीजिएगा। नमस्कार।